सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि रिसेंटली अभी हिमाचल के एक टेम्पल में आग लगी, तो क्या भगवान खुद को बचा नहीं सकते थे? इस सवाल से रिलेटेड तो भगवान को इतने लोगों ने कटघरे में खड़ा कर रखा है कि बस पूछे मत। लेकिन आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है, इसका क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज समझेंगे कि मंदिर क्यों बनते हैं, किसके लिए बनते हैं और क्या आवश्यकता होती है। तो जवाब शुरू करने से पहले एक श्लोक, नमाम कर्माणि लिम्प्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहा, अर्थात न मुझे किसी भौतिक व्यवस्था की ज़रूरत है और ना ही मैं किसी भौतिक अवस्था से अफेक्टेड हूँ। कहने का मतलब यह है कि जो मंदिर का निर्माण हुआ उसका जो यूज़ था वो एक्चुअली भक्तों के लिए हुआ, हम लोगों के लिए हुआ, भगवान के लिए नहीं। जहाँ पर जब आप सेवा करने जाएंगे, कुछ पूजा पाठ करने जाएंगे, कुछ बांटने जाएंगे, तो ये एनर्जी सेंटर्स के रूप में बनाए गए थे, इसलिए इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है क्योंकि एनर्जी का प्रवाह फ्लो आता है इसमें। तो क्या होता है, जब आप जाते हैं मंदिर में, वहाँ बैठते हैं ईश्वर के चरणों में, उनके शरण में, तो आपके जो चक्रास हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं लाइफ के, वो खुलते हैं, सोच समझ खुलती है। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि आप किसी की शादी में जाते हैं और वो हलवाई है और वो आप कहते हैं, अरे सर आप भैया यहाँ कैसे मेहमानों के बीच में, आपको तो खाना बनाना चाहिए ना जाके। या जिसके जो बाल काटने वाले होते हैं उसके बेटे की शादी हो, तो क्या वो बारात जाने से पहले अपने बेटे की या सारे लोगों के हेयर कटिंग कर रहा होगा? या कभी आपने ये सवाल किसी सर्जन से पूछा है कि अरे सर आपने अपनी सर्जरी खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो सारी व्यवस्था है वो ह्यूमन के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। तो जब ईश्वर हमारे सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी एक, यानी कि मंदिर जो हमारे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया था, कि जैसे आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो आप सारी दुनिया से कट के एक सेकंड के लिए ऐसे श्रद्धा से नमन करते हैं। अगर वहाँ पर सपोज कीजिए मंदिर ना हो, तो आप तो अपनी धुन में चल रहे हैं ना, अपनी टेंशन्स में चल रहे हैं। तो वो जो एक सेकंड के लिए आप भगवान की तरफ जाते हैं, वही आपको शक्ति और बल दे देता है, वही आपको शांति दे देता है। अगर वहाँ पर मंदिर ना हो तो सोचिए कि हम लोग कितने दिशाहीन हो जाएंगे। एक चीज़ और भी है, कई बार जब हम दिशाहीन हो रहे होते हैं तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, ईश्वर हमें कोई ना कोई इंडिकेशन भी दे रहा होता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे वो पुजारियों के लिए हो, चाहे भक्तों के लिए हो। कोई दिशा निर्देश हमें देखने होते हैं कि ईश्वर या यूनिवर्स हमें क्या साइन भेज रहा है। नाउ इज इट क्लियर? आई थिंक इट मेक्स सेंस। थैंक यू।